नमस्कार। एक बार फिर आया हूं आप सभी से बात करने, खासकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी से। जी हां, दरअसल आपको ध्यान होगा मैंने चर्चा की थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार फेल क्यों हुआ। 400 पार तो छोड़िए, 300 पार या छोड़िए 250 पार भी नहीं हो सका। उसका सबसे बड़ा कारण कुछ उसमें से हिस्से मैंने कल बताए थे, उतने पिछले वीडियो में बताए थे, और आज फिर एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर मैं आया हूं और एक ऐसी जगह से बीजेपी की हार का विश्लेषण या यूं कहें खुदाई करके उसकी रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसे पता चले आखिर क्या कारण है कि बीजेपी ऐसी जगह पर हारी जहां से उसको सबसे अधिक उम्मीद थी। जी हां, वो जगह कुछ और नहीं है, प्रभु श्री राम का निवास स्थान, उनका अयोध्या, उस जगह की बात हो रही है। अयोध्या से बीजेपी को सबसे अधिक उम्मीद थी क्योंकि 5 शताब्दियों से लटका हुआ मुद्दा इस बार मूर्त रूप ले चुका था और राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण के बाद इसी वर्ष जनवरी में उस मंदिर में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन हुआ, देश विदेश से लोग आए। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए थे, स्वयं उनके हाथों यह सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और भाजपा को पूरी उम्मीद थी कि अयोध्या में तो बीजेपी बम्पर जीत के साथ आगे आएगी, लेकिन वहां पर बीजेपी हार गई। आखिर क्यों? कई लोग इसे इस रूप में शो कर रहे हैं, इस रूप में दिखा रहे हैं कि राम मंदिर बना, लोगों को पसंद नहीं आया और बीजेपी हार गई। भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से कोई लाभ नहीं हुआ। गलत हैं आप जो ये सोचते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के कारण बीजेपी हारी। ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के कारण कम से कम इतना तो है कि बीजेपी फिर से सरकार बना रही है, उनकी कृपा आई, नहीं तो यह भी जाने वाला था। मतलब बीजेपी का इस बार क्या हाल होने वाला था, बीजेपी के अपने ही नेताओं के कारण, अपने ही उनके जो छुटभइये नेता हैं, लोकल स्तर के नेता, उन्होंने बीजेपी की कब्र खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसके बारे में तो आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन मुख्य मुद्दा है जन समस्या का। अयोध्या की बात कर रहे हैं तो अयोध्या में भाजपा को जीत की पूरी उम्मीद थी। प्रभु श्री राम की कृपा इतनी रही कि भाजपा की सरकार तो बन रही है केंद्र में, लेकिन कुछ वहां के लोगों की नजरें भी बीजेपी पर टेढ़ी हो गई। आखिर क्यों? बीजेपी ने तो वहां बहुत विकास का काम किया, लोगों की सदियों पुरानी मांग को पूरा करने में सहायता की, फिर भी बीजेपी वहां से हार गई। कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है कि बीजेपी ने उसी क्षेत्र में वहीं के लोगों के सीने पर मूंग दलने का काम किया। मंदिर बनाने के काम से अधिक वहां के स्थानीय लोगों के सीने पर मूंग दला भाजपा ने, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के लोकल और छुटभइये नेताओं ने वहां के लोगों को इतना प्रताड़ित किया। फैजाबाद, अयोध्या का वो इलाका। अब कैसे हमें ये सब जानकारियां मिली? हमारी टीम तो जगह जगह घूमती है और अयोध्या में रहने वाले हमारे एक परिचित, नाम बताना उचित नहीं है, लेकिन उनसे जो बातचीत हुई और उन्होंने हमें मैसेज किया, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। उन्होंने हमें मैसेज किया, अपनी सारी पीड़ा हमें उन्होंने बताई है, कि नाम दिखाना उचित नहीं है। ये देखिए, इसमें उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई है, पूरी पीड़ा। हो सकता है साफ ना दिख रहा हो, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हमारे एक परिचित हैं जो अयोध्या में ही रहते हैं। उन्होंने लिखा, आई एम हिंदू एंड अ रेसिडेंट ऑफ फैजाबाद, द कंस्टिट्यूएंसी विच हाउसेस अयोध्या। मतलब वो फैजाबाद के उसी
कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं जहां अयोध्या है, हिंदू हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। कारण उन्होंने बताया, उन्होंने सबसे पहली बात यह कही, प्रभु श्री राम का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, इससे सबको खुशी हुई, बहुत खुश हुए लोग, लेकिन कुछ चीजें वहां के स्थानीय लोगों के विपरीत गईं। पूरी दुनिया ने देखा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, विकास की बयार बह रही है, लेकिन वहां के लोगों की पीड़ा का क्या? इन्होंने जो बताया, हो सकता है कि वहां जो विकास का कार्य हुआ है आगे चलकर एक अच्छी दिशा में जाए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कहा इनका खुद का जो मकान है, घर जो है, वो राम पथ पर है, राम पथ पर इनका घर है, लेकिन समस्या ये हुई कि जब वहां के सड़क का चौड़ीकरण हुआ विकास के नाम पर, तो इनके घर का आधा हिस्सा, 8-9 मीटर सामने का हिस्सा पूरी तरह तोड़ दिया गया, ढा दिया गया, ठीक है, बुलडोजर चला दिया गया, और इससे भी उन्हें आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि कम से कम उसका मुआवजा तो सही मिले। उनका जीवन का एकमात्र साधन उनके घर के निचले हिस्से में जो दुकान उन्होंने बना रखी थी, वो एकमात्र साधन था उनकी आजीविका का। उस दुकान को भी नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और मुआवजा मिला उन्हें। मुआवजा मिला, ऐसा नहीं है कि फ्री में हुआ, लेकिन मुआवजा क्या था पता है? मात्र 5 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि आज की महंगाई में, जहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बनाने का खर्च, जमीन का खर्च इतना ज्यादा हो गया, उसमें 5 लाख रुपए में मैं क्या कर लूंगा? मेरी आजीविका खत्म हो गई। यहां तक कि जो बचा हुआ हिस्सा था घर का, उसमें बालकनी तक बनाने की अनुमति नहीं थी, केवल एक खिड़की आप खोल सकते हैं छोटी सी, ठीक है। लेकिन इस चीज के कारण उनका मन दुखी हुआ बीजेपी से, मुख्य रूप से बीजेपी से, और तो और उन्होंने साफ साफ बताया, आसपास के लोगों से भी हमारी बात हुई, उस सड़क के आसपास कई टी स्टॉल थे, चाय की दुकानें थी, जनरल स्टोर्स थे, किराना दुकानें थी, वो रातों रात गायब हो गई, उन्हें तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, उनके मालिकों को कुछ भी नहीं मिला, वे दर दर भटकने को मजबूर हो गए, पूरी तरह से खाली हो गए। कई लोग, इन्हें तो कम से कम 5 लाख का मुआवजा मिला, और 5 लाख का मुआवजा हालांकि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, कोई काम नहीं आया इनके, ना इनकी आजीविका के लिए, ना इनके मकान के लिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो इतने भाग्यशाली नहीं रहे जिन्हें मुआवजा मिल पाया हो। अपना घर खोने के बाद भी, टूटने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला कई सारे लोगों को। कारण क्या था? कई लोगों का घर पूर्वजों की संपत्ति का हिस्सा था, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो उनके पास होने चाहिए थे, और कानूनी अड़चन, तकनीकी खामियां बताकर जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि लोगों ने बताया, बहुत सारे लोग हैं जिनका घर मकान चला गया, कुछ मिला नहीं, और वे सड़कों पर आ गए। दुकानदार, जिनका जीवन का, आजीविका का एकमात्र साधन उनकी दुकान थी, वो खत्म हो गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि वो स्मॉल जनरल स्टोर्स जो थे वो तो खत्म हो गए, चाय दुकानें खत्म हो गईं, और लगभग पिछले 1.5 साल के दौरान वहां लगातार जो खुदाई का काम होता रहा, जितने भी तारें थी अंडरग्राउंड करने के लिए, और विकास के नाम पर, विकास की बयार बहाने के लिए जो खुदाई पर खुदाई होती गई, शहर की सड़क गांव की सड़कों से बदतर हो गई, कीचड़ वाली सड़कें हो गई, और साथ ही जब जब वो कीचड़ सूखा, धूल ऐसी उड़ती रही कि लोग उसी धूल को सांसों के माध्यम से अपने अंदर लेने के लिए मजबूर रहे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जो भी ठेकेदार थे, जो भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, किन्हीं के पास कोई योजना नहीं थी, कार्य योजना नहीं थी, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से सब काम हुआ। सबको, वहां के आम जनता को प्रताड़ित करके काम हुआ। भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया, लेकिन मंदिर बनाने के नाम पर आम जनता को पूरी तरह से प्रताड़ित कर दिया गया, प्रताड़ित करके हालत खराब कर दी गई। और तो और वहां पर
जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स थे उन सबको हटाने के लिए, अंडरग्राउंड करने के लिए जब खुदाई का काम हुआ तो जो फाइबर लाइनें थी इंटरनेट के लिए वो भी कट गई। इनकी खुद की समस्या ये है कि दिसंबर 2023 से उनके पास आज तक वो इंटरनेट के बिना रह रहे हैं, उनके यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो इस तरह की सामान्य छोटी छोटी सी बातों ने जनता को रुला दिया। जो भाजपा दुनिया में, देश में, दुनिया में अपने आप को प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त कहते हुए उनका मंदिर बनाने के नाम पर वोट खींचने की कोशिश करती रही, उसी भाजपा ने वहां की जनता को इतना त्रस्त कर दिया कि वहां की जनता ने एक साथ एकजुट होकर भाजपा को हराने की कसम खा ली। वही भाजपा जो कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक नारा था, मंदिर बन गया, लेकिन मंदिर बनाने के नाम पर वहां के लोगों को प्रताड़ित किया गया। अब सही तरीके से, सही व्यवस्था के साथ सब कुछ किया जाता, लोगों की असुविधा का ध्यान रखते हुए उनको सही तरीके से मुआवजा दिया जाता, जिनकी आजीविका नष्ट कर दी गई उनको अगर उनकी आजीविका का नया साधन दिया जाता तो हो सकता है आज परिस्थिति कुछ और होती। प्रभु श्री राम ने तो बस बचा लिया, सांस आपकी चल रही है। मोदी जी, आपकी सरकार बन रही है, लेकिन 400 पार का नारा छोड़िए, 250 पार तक नहीं हो पाया। इसलिए अयोध्या के लोगों का साफ साफ कहना है, आखिरी लाइन में जो इंग्लिश में मैं कह रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं, बीजेपी लूजिंग दिस कंस्टिट्यूएंसी मे बी सरप्राइजिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब इस कंस्टिट्यूएंसी को बीजेपी के हाथ से जाने की बात जो आई, हारना हुआ, हो सकता है कि देश के लिए हैरानी भरा कदम हो, हैरानी वाली बात हो। बट इट वॉज बेयरली ए सरप्राइज टू मी एंड मेनी अदर्स अराउंड मी। लेकिन यहां से भाजपा का हार जाना इनके लिए और इनके जैसे और लोगों के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि लोगों ने तो पहले ही ठान लिया था कि हमें जितना प्रताड़ित किया है भाजपा ने, इसका सबक तो सिखाएंगे। केवल मंदिर बना लेना और मंदिर बनाकर पूरी दुनिया में वाह वाह करवा लेना, अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश में जनता को प्रताड़ित कर देना, इससे जनता आपसे खुश नहीं होती है। मोदी जी, योगी जी, आपका बुलडोजर आम जनता को कितना कष्ट देता गया, ये शायद आपने नहीं सोचा। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की इतनी बुरी गत हुई। जहां से सबसे अधिक सीटों की उम्मीद थी भाजपा को, भाजपा वहीं पर धराशायी हो गई। ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ही चुनाव लड़ती है, जनता ही जीतती है, जनता ही जिताती है। भाजपा ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और भाजपा के जो शीर्ष पर नेता हैं उन्हें तो जानकारी तक नहीं होने दी गई। मोदी जी तो बस देखते रहे कि हर चीज हो रहा है, लेकिन कहां किसकी कब्र खोदी जा रही है इस पर ध्यान नहीं गया। लोकल नेताओं ने तरीके से कहा जाए तो भाजपा के लिए भीतरघात का काम किया और भाजपा को चोट पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ इसके लोकल नेता हैं। इसीलिए आज भी समस्याओं की जड़ों को जानना जरूरी है, जनता की समस्या का समाधान जरूरी है। राम मंदिर बनाना बहुत अच्छा, दुनिया का शायद सबसे अच्छा कदम था, लेकिन साथ ही विकास के नाम पर लोगों का विनाश करना महा गलत कार्य रहा। लोगों की सहायता करनी थी, लोगों को उचित मुआवजा के साथ स्थान दिया जाना चाहिए था, लेकिन बस अपनी वाहवाही के चक्कर में सब खत्म हो गया। धर्म विरुद्ध रीति और जन विरोधी नीति, इसके कारण आज भाजपा इस स्थिति में पहुंच गई कि अयोध्या जैसे हालात आ गए, अयोध्या में भाजपा को हारना पड़ा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जल्द ही और बातों को लेकर आऊंगा, लेकिन जनता से भी कहूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं आप उनको उठाइए, सामने लाइए। अरे हम लोग हैं आप लोगों की बातों को उठाने के लिए, जहां आवश्यकता पड़ेगी उसका समाधान के लिए आगे आएंगे। लेकिन जो नेता या जो पार्टी आपके साथ विश्वासघात कर रही है उसको सबक सिखाना आवश्यक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।